हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था इस चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इससे पहले इस चैप्टर के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे, जिसमें 3 वीडियोस, स्टार्टिंग के 3 वीडियोस में हमने इस चैप्टर की थ्योरी देखी थी, मेथड्स देखे थे। एंड इससे पहले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में, हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट करा था। ये डेप्रिसिएशन चैप्टर का हमने क्वेश्चन लिया है, बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब हम सेम इसी क्वेश्चन को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो वाली वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको इस वाले वीडियो में कवर करा है, वरना इस वाले मेथड से भी हम उसी वाले वीडियो में कवर कर लेते। बट वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने उस वीडियो में केवल एक ही मेथड को कवर करा था। इस वाले मेथड को हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि वीडियो नंबर 5 है इस चैप्टर की। अब से पहले के सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड इसके अलावा अभी तक हमने जो भी चैप्टर कवर करे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के, उन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखा ही था। आई होप आपने लास्ट वीडियो इसका ज़रूर देखा होगा, सो दैट आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। एक बार हम क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लेते हैं। ऑन January 1st, 2020 अ फर्म बॉट अ मशीन ऑफ ₹90,000 एंड स्पेंड ₹6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड 4,000 ऑन इट्स कैरेज। सो देखिए, इसमें लिखा है कि 1 जनवरी 2020 को ही हमें डेट मेंशन कर रखे, इस तारीख को मशीन खरीदी थी फर्म ने 90,000 की। ठीक है, उसके अलावा इंस्टॉलेशन पे 6,000 रुपये का खर्चा आया था। एंड कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, यानी हिंदी में कहें तो भाड़ा। उस पर 4,000 रुपये का खर्चा आया था। ठीक है, और ये डिसाइड करा गया कि डेप्रिसिएशन जो है हर साल चार्ज करा जाएगा 10%। एंड बुक्स जो है हर साल क्लोज होंगी 31 दिसंबर को। ठीक है, हमें मशीनरी अकाउंट शो करना है 2020 से 2022 तक का 3 सालों का। ठीक है, ये क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन मेथड हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। एंड इस क्लास में हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम WDB मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो बेसिकली इसमें हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 2020 से 2022 तक के 3 सालों का। एंड हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन 10% लगाना है इस मेथड से हर साल 31 दिसंबर को। ठीक है, और हमने देख लिया था कि मशीनरी तो 90,000 की खरीदी है, लेकिन 6,000 का और 4,000 का जो खर्चा है इंस्टॉलेशन एंड कैरेज पे, ये भी क्या है, एसिड को परचेज करने का ही खर्च, एसिड को परचेज करने के साथ ही खर्चे अराइज हुए हैं। तो एसिड को परचेज करना क्या होता है, परचेज ऑफ एसिड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो एसिड को परचेज करने कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो एसिड को परचेज करने के साथ जो खर्चे होते हैं, लेबर का, अनलोडिंग और लोडिंग का, इंस्टॉलेशन का या कैरेज का, वो भी हमारी एसिड की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं एंड हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। जब तक एसिड को यूज़ नहीं करा जाता, उससे पहले तक, यूज़ करने से पहले तक जो खर्चे आते हैं ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, हमने देखा था। सो इसी वजह से जो 90,000 की मशीनरी है, उसमें 6,000 और 4,000 का खर्चा ऐड हो गया था। एंड हमारी मशीनरी की कॉस्ट में ये दोनों खर्चे भी इंक्लूड हो गए थे। एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था। अब इस क्लास में हम डेप्रिसिएशन को, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड से। इस क्वेश्चन को हम सेम कर रहे हैं WDB मेथड से। अब ठीक है, सो मैंने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को नीचे ही बनाया है। थोड़ा सा स्पेस कम है पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने नीचे इसलिए बनाया सो दैट यहाँ पर एक तो हमें क्वेश्चन भी प्रॉपर विजिबल हो। एंड यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से करा है, सो वो भी आपको दिखे कि स्ट्रेट लाइन मेथड और इसमें क्या डिफरेंस है, वो हम लास्ट में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हमारी मशीनरी परचेज करी है हमने ₹1 लाख की 1 जनवरी 2020 को। तो यहाँ पर फटाफट से डेट लिख लेंगे, 2020 जनवरी 1। ठीक है, मशीनरी परचेज करें तो मशीनरी जब हम परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर रही है, हम मान के चल रहे हैं कि हम बैंक अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट कर रहे हैं। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहे हैं ना, मशीनरी के डेबिट साइड जाएंगे। ये डेबिट साइड है, तो किसके वजह से डेबिट हो रही है, टू बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने मशीनरी परचेज करी है। टू बैंक अकाउंट ₹1 लाख की, 90,000 की नहीं है। ठीक है, 90,000 में 6,000 और 4,000 का खर्चा ऐड हो गया। एंड मशीनरी की कॉस्ट अब 1 लाख है। और किसी बुक में ऐसा भी करता है 90,000 फिर 4,000 की अलग से एंट्री, 6,000 की अलग से एंट्री। बात वही है, मैंने यहाँ पर इकट्ठा ऊपर ऐड करके दिखा दिया था। यहाँ पर मैंने ऊपर ऐड कर दिया था, नीचे टोटल 1 लाख लिख दिया। बात एक ही है, कई बुकों में तीनों मतलब ओरिजिनल कॉस्ट एंड उसमें जो खर्चे ऐड हुए हैं वो अलग अलग करके दिखा रखे होते हैं। अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज होना है, 31 दिसंबर को चार्ज होना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2020 के बाद 2020 दिसंबर 31 है ना, दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, टू एसेट अकाउंट। हमारी एसेट क्या है यहाँ पे, मशीनरी। तो मशीनरी या एसेट क्या हो रही है, क्रेडिट होती है जनरल एंट्री में। तो इसके क्रेडिट साइड जाएंगे। किसके वजह से क्रेडिट हो रही है, डेप्रिसिएशन के वजह से। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन
अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 लाख है। हमने WDV मेथड जो लास्ट वीडियो नंबर 3 में समझा था उसमें हमने समझा था कि पहले साल का डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे ही लगता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, 1 लाख, इसका 10% कितना होगा, 10,000। तो 10,000 यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 1 लाख है, यहाँ 10,000 है। दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, 1 लाख ना, तो हम दोनों साइड लिख देंगे 1 लाख। ये हमने लेजर में सीखा था, लेजर चैप्टर में, कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं। ये 1 लाख है। अब यहाँ पर एक्चुअल में 1 लाख है, यहाँ पर एक्चुअल में कितना है, 10,000 है, बट हमने लिखा 1 लाख है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बीच में, 90,000 का। तो वो 90,000 क्या है, हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब ये बैलेंस जो है नेक्स्ट ईयर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर यानी 2021 को Jan 1 में ये बैलेंस कैरिड डाउन होगा, दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, 90,000, ठीक है। अब इस साल का एंड यानी 2021 दिसंबर 31, इस साल का एंड है दिसंबर 31 को, हर साल बुक्स क्लोज हो रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन है। अब यहाँ पे हम दोबारा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन का क्या होगा, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। हम लॉजिक समझ ही गए हैं जर्नल एंट्री के थ्रू, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो हमने WDV मेथड ये यूनिक था, इसमें क्या था कि पहले साल का जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे ही करते हैं, यानी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट है उस पर जो भी फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उससे हम चार्ज करते हैं। पहले साल का डेप्रिसिएशन तो 1 लाख का 10%, 10,000 हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, एसेट की जो वैल्यू डिमिनिशिंग होकर आती है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, जो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो घट के वैल्यू आई है, एसेट की वैल्यू कितनी है, 90,000, उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये WDV मेथड था, वीडियो नंबर 3 आप जरूर देख लीजिएगा, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि पहले साल का डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं। जो भी हमें फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हम किस पे लगाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट यहाँ पर 1 लाख है, उसका 10% हमने निकाला 10,000, पहले साल का डेप्रिसिएशन। पहले साल का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी 1 लाख की मशीन पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो मशीन की वैल्यू कम हो गई। अब कितनी हो गई, 90,000 हो गई। तो अब ये जो 90,000 वैल्यू है एसेट की, वो रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू घट के अब वैल्यू आई है 90,000। अब इस 90,000 का 10% निकालेंगे हम, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 90,000 का 10%, ठीक है। यहाँ पर हमने 90,000 का 10% निकालेंगे, तो 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000। आप निकाल लेंगे अलग से, 9,000 होता है। अब अगेन यहाँ पर हम बैलेंसिंग कर देंगे, तो 90,000 और 9,000, यहाँ पे क्या आएगा, 90,000 आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी हमारा 90,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 90,000 है, यहाँ 90,000 है ना, यहाँ पर एक्चुअल में कितना है, 9,000, बट हमने कितना लिखा है, 90,000। तो कितना बैलेंस बच रहा है, कितना डिफरेंस बच रहा है, 81,000 का। तो 81,000 यहाँ पर हमारा क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये 81,000 ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने थोड़ा सा एरो कर दिया सो दैट कंफ्यूजन ना हो। 81,000 क्या हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, ठीक है। यहाँ पर हमने कैसे निकाला, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है एसेट की यानी 90,000, उस पर हम फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो मैं क्वेश्चन में 10% मेंशन है। तो 90,000 का 10% 9,000। अब एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 81,000 है। अब यहाँ पर 2022 आएगा नेक्स्ट ईयर, 2022 January 1, कितनी बैलेंस आएगा यहाँ पे, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये ब्रॉड डाउन है, ठीक है। कितना है, 81,000, 81,000, ठीक है। अब इस साल का डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 2022, तो 2022 का स्टार्टिंग है, इस साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर को, दिसंबर 31, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, अब रिटर्न डाउन वैल्यू ये है, पहले हमने क्या करा, पहले हमने कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगाया 10%, जो मैं क्वेश्चन में मेंशन है, तो 10,000 आया। अब 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 लगा, 1 साल का डेप्रिसिएशन हमारा 10% लगा, तो हमारा 10,000 लगा पहले साल, तो 90,000 वैल्यू रह गई हमारी एसेट की। तो ये हमारी एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब इस पर हम 10% लगाएंगे, तो हमारा 9,000 आया। अब 9,000 वैल्यू और कम हो गई एसेट की, तो 90,000 में से हम 9,000 माइनस करेंगे, तो कितना आया, 81,000, 81,000। यानी अब हमारी एसेट की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है, 81,000। यानी 81,000 वैल्यू कैसे एसेट की, 2 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 और 9,000, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगने से हमारी 1 लाख की जो वैल्यू थी एसेट की, जो हमारी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी ₹1 लाख की, उस पर 10,000 और 9,000 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा, और उसकी जो वैल्यू है ना इस डेट पे रिटर्न डाउन वैल्यू 81,000 रह गई है। अब इस रिटर्न डाउन वैल्यू पे हम अगेन 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे,
लगाएंगे इस साल का। तो इस साल का डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा, 10% हमें क्वेश्चन में मेंशन है, वो इस वाली वैल्यू पे लगेगा। ये रिटर्न डाउन वैल्यू है 81,000। तो हम यहाँ पर 81,000 का 10% निकाल लेंगे। आप अलग से निकाल के देख लीजिएगा। 81,000 का 10% हम इस वाली वैल्यू का 10% निकालेंगे, जो कि आएगा 8100 एंड यहाँ पर हम बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग में यहाँ पर हमारे 81,000 है एंड यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाएगा, 81,000 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 81,000 है, यहाँ 8100 है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 81,000। हमने दोनों साइड लिख दिया। अब यहाँ पर एक्चुअल में इतना है जितना हमने लिखा है, यहाँ पर कितना 8100 है, बट हमने लिखा कितना 81,000। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो बीच का डिफरेंस आ जाएगा, कितना गैप आ रहा है, तो वो आएगा हमारा 72,900। वो हमारा क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 72,900। मैं यहाँ पे अगेन एरो करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लगा लिया डेप्रीसिएशन एंड हम इसे यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। लाइन खींच के, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पर आप लाइन खींच के मतलब इसको क्लोज कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डबल लाइन्स लगाते हैं। हमने देखा था लेजर चैप्टर में। सो हमने क्या देखा, सो हमारे क्वेश्चन हो चुका है। हमने इस सेम क्वेश्चन को WDB मेथड यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करा है। इसमें हमारा पहले साल का डेप्रीसिएशन 2020 का पहले साल का डेप्रीसिएशन 10,000 रुपये निकला, 2021 का डेप्रीसिएशन कितना 9,000 निकला एंड 2022 का डेप्रीसिएशन 8100 निकला, ठीक है। सो हमने देखे डिफरेंस का देखा। हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि 2020 से 22 तक का डेप्रीसिएशन यानी मशीनरी अकाउंट हमें शो करना है एंड डेप्रीसिएशन का रेट हमें 10% गिवन था क्वेश्चन में, एंड हमने इस वीडियो में इस वाले मेथड से निकाला है। तो हमने सेम चीज़ वही करी। हम यहाँ पर समराइज कर रहे हैं पूरा अपना कि पहले साल का डेप्रीसिएशन हमारी 90,000 की वैल्यू थी एसिड की, 6,000 और 4,000 का खर्चा उसमें लगा, तो हमारी एसिड की कॉस्ट क्या हो गई 1,00,000 रुपये। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,00,000 रुपीज़। पहले साल का डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट रुपीज़ 10,000 निकला। क्यों, क्योंकि हमने WDB मेथड जब हम समझ रहे थे, थ्योरी कर रहे थे, हमने उसमें देखा था कि पहले साल का जो डेप्रीसिएशन है वो कॉस्ट ऑफ एसिड पे ही निकलता है। जो भी हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन गिवन होता है, जैसे 10% गिवन है यहाँ पे, वो हम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड पे लगाते हैं पहले साल, और उसके साथ पहले साल का डेप्रीसिएशन ऐसे निकलता है। तो हमने 1,00,000 का 10% निकाला डेप्रीसिएशन, 10,000 रुपये निकला। बैलेंसिंग करी तो बैलेंस कैरी डाउन आया 90,000। अब 90,000 बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, सॉरी ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, सॉरी यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ठीक है। यहाँ कैरिड डाउन है, यहाँ ब्रॉट डाउन है, ये बाय मिस्टेक हो गए थे, ये भी ब्रॉट डाउन है। तो नेक्स्ट ईयर यानी इस डेट को बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 90,000। तो इसका मतलब समझिए, इस 90,000 का मतलब क्या है कि जो मशीनरी इस डेट को 1,00,000 रुपए की थी ना, वही मशीनरी पे 1 साल का डेप्रीसिएशन लगा 10,000। डेप्रीसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू कम होगी, तो 1,00,000 की मशीन पे जब 10,000 का डेप्रीसिएशन लगा तो 10,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई। तो वो मशीनरी 1,00,000 की नहीं है, अब 90,000 की है। तो इस डेट को वो मशीनरी कितनी है, कितने की वैल्यू की है, 90,000 की। ये उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब हमने WDB मेथड में यही पढ़ा था कि जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हमें गिवन होता है वो हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाते हैं। पहले साल का डेप्रीसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड पे लगाते हैं। पहले साल का डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं कि जो भी फिक्स्ड हमें परसेंटेज गिवन होती है डेप्रीसिएशन की, वो हम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसिड पे लगाते हैं, जिसके थ्रू हमारा पहले साल का डेप्रीसिएशन निकल जाता है। लेकिन उसके बाद जो हम फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है वो हम एसिड की रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाते हैं। ये रिटर्न डाउन वैल्यू है जो कम होकर आई है, इस पे लगाते हैं। तो अब डेप्रीसिएशन जो है इस साल का 90,000 का 10% निकलेगा, जो कि 9,000 है, एंड बाकी का हमने बैलेंसिंग करी तो बैलेंस रह गया इतना 8100। नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में इस डेट को ये वाला बैलेंस यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू एसिड की इस डेट को 90,000 थी, उस पर इस साल का डेप्रीसिएशन लगा 9,000, तो 9,000 से और वैल्यू कम हो गई। तो 90,000 की एसिड पे 9,000 का डेप्रीसिएशन लगने से 9,000 की वैल्यू उसकी और कम हो गई, यानी कितनी वैल्यू रह गई 81,000। तो अब इस साल का जब डेप्रीसिएशन लगाएंगे हम, तो वो ये है इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इस रिटर्न डाउन वैल्यू का 10% लगाएंगे, दैट इज 81,000 का 10% लगाएंगे डेप्रीसिएशन, जो कि निकलेगा 8100। देन हम बैलेंसिंग कर देंगे तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन कितना 72,900। एंड इसके बाद क्या होगा, जो ये वाला बैलेंस है 72,900 वो 2023 में फॉरवर्ड होगा आगे, देन डेप्रीसिएशन लगेगा सेम एज, पर हमें 2022 तक का दे रखा था। तो 2020 का डेप्रीसिएशन इतना
2021 का इतना एंड 2022 का डेप्रीसिएशन इतना। एंड हमने जब डेप्रीसिएशन का मेथड समझ रहे थे WDV मेथड में, हमने देखा था कि हर साल डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है वो कम होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। तो देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पहले साल डेप्रीसिएशन 10,000 लगा, दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 9,000 लगा तो कम हो गया, तीसरे साल का डेप्रीसिएशन 8100 लगा तो और कम हो गया। तो जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो कम होता जा रहा है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन सेम है 10%, पर वो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जिस अमाउंट पे लग रहा है वो डिफरेंस है, क्योंकि पहले साल 1 लाख पे लगा, दूसरे साल 90,000 पे लगा, तो वैल्यू ये वाली कम हो रही है। तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन सेम है पर वो जिस अमाउंट पे लग रहा है वो कम हो रहा है। फिर 81,000 पे लगाया तो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन भी हर साल रिड्यूस हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। ये हमने WDV मेथड से करा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा WDV मेथड है, ठीक है। एंड ये जो हमारा ऊपर था ये वाला, ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड था। यहाँ पर सॉरी स्पेस नहीं है तो मैंने यहीं पे लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। ये हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू करा है एंड ये हमने WDV मेथड। तो गाइस इसमें हमने दोनों मेथड्स में डिफरेंस देख रहे थे। तो डिफरेंस ये था, देखिए यहाँ पे हमने जब SLM मेथड के थ्रू सेम क्वेश्चन करा था तो देखिए हर साल डेप्रीसिएशन कितना निकल रहा था, 10,000, 10,000 एंड 10,000। बट जब हमने सेम क्वेश्चन WDV मेथड के थ्रू करा तो पहले साल डेप्रीसिएशन 10,000 निकला, दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 9,000 निकला, तीसरे साल का डेप्रीसिएशन 8100 निकला। तो यानी इस वाले मेथड में जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो सेम है हर साल, जैसा हमने थ्योरी में देखा था। और WDV मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन होता है वो हर साल रिड्यूस होता जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी देख सकते हैं। जब यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगा तो पहले साल के बाद जो बैलेंसिंग वैल्यू है एसेट की वो 90,000 थी, ठीक है। यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर भी 90,000 थी। दूसरे साल का डेप्रीसिएशन जब यहाँ पर लगा 10,000 तो एसेट की जो वैल्यू है कितनी रह गई, 80,000 रह गई दूसरे साल का डेप्रीसिएशन लगने के बाद। बट यहाँ पर जब दूसरे साल का हमने डेप्रीसिएशन लगाया तो एसेट की वैल्यू कितनी है, 81,000 है। जब यहाँ पर हमने तीसरे साल का डेप्रीसिएशन लगाया तो एसेट की वैल्यू कितनी रह गई, 70,000। बट जब यहाँ पर हमने एसेट पे डेप्रीसिएशन लगाया थर्ड ईयर का तो तीसरे साल का डेप्रीसिएशन लगने के बाद यहाँ पर एसेट की वैल्यू 72,900 है, जबकि यहाँ पे 70,000 थी। सो ये हमने आ रहे दोनों मेथड्स में डिफरेंस है। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन में आप डिफरेंस देख सकते हो एंड जो बैलेंसिंग फिगर रहती है एसेट की डेप्रीसिएशन लगने के बाद जो एसेट की वैल्यू आती है वो भी डिफरेंट है ना। सो ये दोनों मेथड में डिफरेंस है, जैसा हमने थ्योरी में भी देखा था। वीडियो समझ आइए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड दूसरे लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।